अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। इफ्तार स्पेशल ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बगैर अवन के इन्हें बनाएंगे, तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। मिनी चिकन पैटीज बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो गूंद लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा लिया है। मैंने मेजरिंग कप से पैमाइश की है, आप 3 पाव मैदा ले सकते हैं। 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें चीनी डालेंगे। मैं पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ, इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून डाली है। इसके बाद 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल, बटर या फिर आप घी भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है इंस्टेंट ईस्ट, आप कोई सा भी ईस्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा यही ईस्ट यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी डो राइज होती है इससे। 1 साशे डालेंगे, तकरीबन ये 1100 से 1500 ग्राम का होता है और ये साशे आधा किलो से 1 किलो मैदे के लिए काफ़ी होता है। इसके ऊपर भी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि किस तरह से आपने डो बनानी है। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर यहाँ पर मैंने नीम गर्म पानी लिया है। पानी का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि पानी नीम गर्म ही होना चाहिए, ना बहुत ठंडा हो, क्योंकि अगर ठंडे पानी से गूंदेंगे तो डो राइज नहीं होगी और अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ईस्ट इसमें डेड हो जाएगा। इसलिए आपने ख्याल रखना है कि बस हल्का गर्म पानी आपने लेके डो को गूंद लेना है। हस्बे ज़रूरत आपने पानी लेना है। मेरे पास यहाँ तकरीबन 1.5 कप पानी है और बाद में मैंने थोड़ा सा और भी ऐड किया था, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालें जितने की ज़रूरत है। ये देखें यहाँ पर डो बहुत अच्छे से गूंद गई है। मैं तकरीबन 10 मिनट तक इस तरह से इसको गूंदूंगी ताकि ये स्मूथ हो जाए। इतनी हार्ड हमें डो चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल जैसे आटा गूंदते हैं मीडियम सी हार्ड डो चाहिए हमें। अब इसे ढककर किसी गर्म जगह पर रख देंगे ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए। गर्मियों में तकरीबन 1 घंटे में बहुत अच्छी डो राइज हो जाती है, जबकि सर्दियों में आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। जब तक डो राइज हो रही है, चिकन की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इस पर 2 जवे लहसुन के चॉप करके डाल दिए हैं। इसके बाद 250 ग्राम चिकन को छोटे पीसेस में काट के वो भी इसमें शामिल कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसे क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस में काटा हुआ है, इसलिए इसे ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं होगी, ये जल्दी गल जाएगा। बस इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल वाइट हो जाए। ये देखें यहाँ पर बिल्कुल वाइट हो चुका है। क्योंकि तेज़ फ्लेम पे हमने इसको पकाया है, इसलिए इसने पानी भी नहीं छोड़ा। अब मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून चिली सॉस डाल रही हूँ। इसी तरह 2 टेबलस्पून सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें काली मिर्चें डाली हैं। 1/3 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे या हस्बे ज़रूरत डालेंगे, क्योंकि सॉसेस में भी काफ़ी नमक होता है, इसलिए ख्याल रखना है कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। अब चिकन को मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए और इसमें मौजूद तमाम सॉसेस खुश्क हो जाएं। ये देखें चिकन को 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये इस तरह से पक चुका है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसमें सब्जियां डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है और इसे इस तरह से जूलियन शेप में काट के डाल दिया है। 1 बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसे भी स्लाइसेस में काट के डाल दिया है। थोड़ा सा इन दोनों चीज़ों को पका लेंगे। फिर यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उनके अंदर वाला बीज वाला हिस्सा निकाल दिया था और बाहर वाले हिस्से को इस तरह जूलियन शेप में काट के वो भी डाल दिया है। बस अब इसे ज़्यादा नहीं पकाना, मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर इसको ज़्यादा पकाएंगे तो सब्जियां नरम पड़ जाएंगी और फिर टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा इसका। बस इसकी फ्लेम ऑफ करके इसे ठंडा होने रख देंगे। अब डो को चेक कर लेते हैं। ये देखें डो कितनी अच्छी राइज हुई है। हाथ की मदद से इस तरह से इसकी सारी एयर निकाल लेंगे। थोड़ा सा खुश्क मैदा इसके ऊपर डस्ट करेंगे और इसे बाउल से बाहर निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर खुश्क मैदा डस्ट करके इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए गूंदेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एयर है वो भी अच्छे तरीके से निकल जाए और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इसके बाद इसे 2 हिस्सों में काट लें या जैसे आपको आसानी हो इसको बेलने में। अगर आप सारा एक ही बार में बेल सकते हैं तो सारे को एक ही दफ़ा बेल लें। मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। इसके बाद इसको बिल्कुल गोल पेड़े की शक्ल दे देंगे और फिर इसको बेल लेंगे जैसे रोटी बेलते हैं बेलन की मदद से। बस आपने इसकी थिकनेस का खास ख्याल रखना है। इसको आपने रोटी से थोड़ा सा मोटा बेलना है। इसकी मोटाई आधे इंच से भी थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि बाद में भी ये डो राइज होके फूल के बहुत मोटी हो जाती है। और यहाँ पर मैं कटर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर किसी डिब्बे का ढक्कन है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी चीज़ ग्लास वगैरह भी आप इसको काटने के लिए यूज़ कर सकते हैं। साइज़ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाए कोई इशू नहीं है। सारी पैटीज को इस तरह से सर्कल शेप में हम काट लेंगे। ये देखें, आप इसको चेक कर सकते हैं कि मैंने इसको कितना मोटा रखा है। सारी डो को इसी तरह से बेल के सर्कल शेप में पैटीज को काट लेंगे और इन्हें 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छे से राइस हो जाएं। उसके बाद हम इसे सेक लेंगे। आप इसे पैन या तवे किसी में भी सेक सकते हैं। मैंने यहाँ पैन को गर्म कर लिया है और फ्लेम को लो कर दिया है।
थोड़ी सी फ्लेम सेंटर में ज़्यादा होती है, इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सेंटर वाली पैटीज़ आपकी जल ना जाए। जैसे जैसे इसको हीट मिलेगी ये मज़ीद फूलना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद आप इसको पलट के दूसरी तरफ से भी पका लें। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक एक साइड से पकने के बाद आप इसकी दूसरी साइड पलट दें। दूसरी तरफ से भी इतनी ही देर पकाएं, दोनों तरफ अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए और ये पैटीज़ अच्छे तरीके से आपको लगे कि कुक हो चुकी हैं, तो आप इसे पैन से निकाल लें। आपकी चूल्हे की हीट पर डिपेंड करता है। ये देखें यहाँ पर बहुत अच्छे से ये पक चुकी हैं और बिल्कुल ड्राई हैं साइडों से भी। अब इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद इसकी फिलिंग करेंगे। अब पैटीज़ के अंदर लगाने के लिए और साथ में सर्व करने के लिए सॉस बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप मायोनीज़ लिया है, इसमें मैं 4 टेबलस्पून केचप के डाल रही हूँ। फिर यहाँ पर मैंने मस्टर्ड पेस्ट लिया है, मैं 1 टीस्पून इसमें डालूँगी। इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे कम पसंद है इसलिए मैं कम डाल रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। फिर इसमें 2 टेबलस्पून चिली सॉस के डाल देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें मैं नमक डाल रही हूँ और आधा टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्चें डाली हैं। अगर तो आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लाल मिर्चें स्किप कर दें, क्योंकि इससे ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। ये देखें ये सॉस हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत ज़बरदस्त ये सॉस बनती है। अब यहाँ पर जो हमने मिनी पैटीज़ बनाई थी वो बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। उन्हें छुरी की मदद से इस तरह से सेंटर से काट लेंगे। पूरा एंड तक नहीं काटेंगे बल्कि सेंटर तक ही काटेंगे और अंदर छुरी की नोक की मदद से पॉकेट बना लेंगे। अगर हम इसको पूरा काट देंगे तो दोनों हिस्से अलहदा हो जाएंगे और फिर इन्हें फिल करने में मुश्किल होगी। अब इसमें जो हमने सॉस तैयार की थी चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से अंदर सॉस लगा लेंगे। फिर इसमें चिकन और वेजिटेबल की फिलिंग डालेंगे। कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये देखें ज़बरदस्त ये हमारी मिनी पैटीज़ रेडी हैं। साइज़ में भी बहुत छोटी हैं, खाने में भी आसानी होगी, पकड़ने में भी आसानी होगी। बच्चों बड़ों सबके लिए बना सकते हैं और स्पेशली अगर आप अफ्तार पार्टी घर में अरेंज कर रहे हैं तो उसमें अगर आप ये बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त आइडिया है, ये सबको बहुत पसंद आने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। मेरे चैनल फूड हट पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर आप मुख्तलिफ किचन गैजेट्स पे रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दें। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।